स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं और लेते हैं आज के एमसीक्यूज का सबसे पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में सागर मंथन नामक एक रियल टाइम प्रदर्शनी निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, बी बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय अथवा ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। व्याख्या देख लेते हैं। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने वर्चुअल रूप से सागर मंथन नामक एक रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को मंत्रालय और अन्य सहायक कंपनियों से संबंधित सभी एकीकृत डेटा को स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मदद से इस जलमार्ग मंत्रालय की परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और अच्छे से की जा सकेगी। साथ ही इस प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग से समुद्री परिवहन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने की भारत की जो प्रतिबद्धता है वो जाहिर होती है। लेते हैं दूसरा प्रश्न। मार्बर्ग वायरस रोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके विकल्प हैं ए मार्बर्ग वायरस रोग एक संक्रामक रक्तस्रावी बुखार है, बी ये इबोला के समान परिवार से ही संबंधित होता है, सी ये बीमारी फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़ के जरिए फैलती है, अथवा ऑप्शन डी इसके लिए एनकोवैक्स नामक एक टीका विकसित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में WHO ने बताया कि इक्वेटोरियल गिनी में मार्बर्ग वायरस के प्रकोप से 7 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा इसके कारण 20 और लोगों की मौत हो जाने का अनुमान है। बता दें कि मार्बर्ग वायरस रोग एक संक्रामक रक्तस्रावी बुखार है। ये इबोला के समान परिवार से ही संबंधित होता है। चमगादड़ों के जरिए फैलने वाली इस बीमारी के लक्षणों में तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द आदि शामिल होता है। यदि असंक्रमित व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति या सतहों के शारीरिक द्रव्यों के सीधे संपर्क में आता है तो भी इस बीमारी का प्रसार होता है। इसके लिए अभी तक कोई इलाज या टीका विकसित नहीं किया जा सका है। आमतौर पर मरीजों को पुनर्जलीकरण यानी रिहाइड्रेशन के माध्यम से इलाज उपलब्ध कराया जाता है। लेते हैं तीसरा प्रश्न। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी इस रिपोर्ट में 136 देशों को खुशहाली के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। दूसरा, खुशहाली को मापने के लिए इस रिपोर्ट में 4 प्रमुख कारकों यानी फैक्टर्स को देखा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट 2023 जारी की। इस रिपोर्ट में 136 देशों को खुशहाली के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। इस खुशहाली को मापने के लिए 6 प्रमुख कारकों को देखा जाता है। सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। इस बार के रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड लगातार 6ठी बार शीर्ष पर है यानी पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। इस 136 देशों में भारत 125वें स्थान पर है जो इसे विश्व के सबसे कम खुशहाल देशों की श्रेणी में दिखाता है। अफगानिस्तान की रैंकिंग सबसे नीचे रही है यानी ये सबसे दुखी देश रहा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में क्लॉड लोरियस का नाम सुर्खियों में था। ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे यानी ये कौन थे? आपके विकल्प हैं ए जर्मनी के एक रेसलर, बी स्पेन के एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, सी फ्रांसीसी जलवायु वैज्ञानिक अथवा ऑप्शन डी बेलारूस के फुटबॉल खिलाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये एक फ्रांसीसी जलवायु वैज्ञानिक थे। व्याख्या देख लेते हैं। क्लॉड लॉरियस एक फ्रांसीसी जलवायु वैज्ञानिक और स्पेसिफिक होकर बताएं तो ग्लेशियोलॉजिस्ट थे यानी जो बर्फीले इलाकों में जो वैज्ञानिक काम करते हैं उन्हें ग्लेशियोलॉजिस्ट कहते हैं। इन्होंने अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स का गहन अध्ययन किया था। इन्होंने अपने अनुसंधानों से दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद की। इन्होंने यह साबित किया था कि ग्लोबल वार्मिंग, विशेष रूप से अंटार्कटिका के क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसके लिए ज़्यादातर हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं यानी हमारी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ी है। हाल ही में इनका देहांत हो गया, इसी वजह से इस प्रश्न को शामिल किया गया। लेते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न यानी 5वां प्रश्न। हाल ही में कृषि क्षेत्र के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI चैटबॉट का क्या नाम है?
आपके ऑप्शंस हैं ए चैट एजीपीटी, बी अमा कृषाई, सी रेहान लपोटा अथवा ऑप्शन डी क्रेटस एग्रो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी अमा कृषाई। व्याख्या देख लेते हैं। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने हाल ही में कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला एआई चैटबॉट अमा कृषाई लॉन्च किया। अमा कृषाई चैटबॉट किसानों को बेहतरीन कृषि पद्धतियों के बारे में अपडेट करेगा और साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं और तमाम बैंकों यानी सहकारी और सरकारी या जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनके ऋण उत्पादों के बारे में भी बताएगा। हालांकि अभी अमा कृषाई एक पायलट परियोजना के तहत काम करेगी। इसमें 10,000 से अधिक किसान शामिल होंगे और अगले 2 महीनों में इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIIS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।